नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के बारे में और केएफटी टेस्ट के बारे में। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट और केएफटी टेस्ट उन पेशेंट्स में इंडिकेटेड होता है जिन पेशेंट्स में डॉक्टर को डाउट होता है कि किडनीज अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, या कोई किडनी फेलियर का केस है या नहीं है। इन टेस्ट में हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि आपकी किडनी कितने अच्छे से चीज़ों को, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को फिल्टर कर पा रही है। हमारे पूरे दिन भर के दिन में बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं, यूरिया बनता है, क्रिएटिनिन बनता है, और इन दोनों चीज़ों को पेशाब के रास्ते बाहर कर देना ये किडनी का काम होता है। जब ये काम ठीक से नहीं हो रहा होता तब हम ये दो टेस्ट पेशेंट को एडवाइस करते हैं। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट दो हिस्सों में किया जाता है। सबसे पहले हिस्से में हम पेशेंट को बोलते हैं कि 24 घंटे के दौरान आपको जितना भी पेशाब आता है वो एक कंटेनर में कलेक्ट करना है। इसके बाद हम 24 घंटे के बाद पेशेंट का ब्लड सैंपल निकालते हैं। इन दोनों टेस्ट से हम ये देखते हैं कि आपकी बॉडी हर मिनट कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बना रही है जो कि क्रिएटिनिन फ्री है। इसकी नॉर्मल वैल्यू मेल्स में 97 to 137 ml पर मिनट होती है, और यही वैल्यू फीमेल्स में 88 to 128 ml पर मिनट होती है। यानी कि आपकी बॉडी इतना ml ब्लड बनाती है जो कि बिना किसी टॉक्सिन के है, यानी टॉक्सिन फ्री ब्लड इतना ml बनता है हर मिनट। यही चीज़ों को देखने के लिए हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट कराते हैं। दूसरा टेस्ट हम कराते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में हम बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं सीरम क्रिएटिनिन के बारे में। क्रिएटिनिन, जैसा कि आप जानते हैं, एक टॉक्सिन है और हमारी बॉडी में इसका एक डिफाइंड रेंज होता है कि इतने के अंदर ही आपका क्रिएटिनिन लेवल रहना चाहिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी लेबोरेटरी से आप टेस्ट कराते हैं, आपको नॉर्मल अपनी जो वैल्यू है उसी के रेफरेंस रेंज में चेक करना है। कभी कभी लेबोरेटरी अपर लिमिट जो होती है 1.4 देती है, कभी कभी 1.5 देती है। लगभग हम मान के चलें तो 0.5 टू समवेयर अराउंड 1.2 1.3 नॉर्मल क्रिएटिनिन वैल्यू होती है। जितनी ज़्यादा क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ी हुई होती है उतना ज़्यादा इंडिकेटेड होता है कि किडनी में कोई डिसफंक्शन चल रहा है। दूसरा, यूरिया की वैल्यू। यूरिया की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये नॉर्मल पैरामीटर में रहनी चाहिए। कभी कभी कुछ लेबोरेटरीज़ की अपर लिमिट 45 देती है, कुछ लेबोरेटरी 48 देती है। तो ये ध्यान रखना है, जिस भी आप लेबोरेटरी से टेस्ट करा रहे हैं उसी की रेफरेंस रेंज से आप रेफ़र करेंगे अपनी वैल्यू को। जितना ज़्यादा यूरिया का लेवल बड़ा होता है उतना ज़्यादा साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी बॉडी में आपको दिखेंगे। जितने भी किडनी फेलियर के मैक्सिमम साइन और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, इचिंग होना, ये सारे अधिकतर बढ़े हुए यूरिया की वजह से होते हैं। तो जितना इम्पॉर्टेंट सीरम क्रिएटिनिन है उतनी ही वैल्यू जो है यूरिया इम्पॉर्टेंट होता है, ये बताने के लिए किडनी का फंक्शन कैसा है। उसके अलावा किडनी, जैसा कि आप जानते हैं, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स को मेंटेन करके रखती है बॉडी में। कहने का मतलब है कि पोटाशियम और फास्फोरस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो आपको केएफटी में चेक करने हैं। पोटाशियम विद इन द नॉर्मल लिमिट्स रहना चाहिए, समवेयर अराउंड 5, अपर लिमिट हम 5 भी मान के चलें तो 5 के नीचे नीचे रहना चाहिए। ऐसी फास्फोरस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, तो पोटाशियम और फास्फोरस केएफटी के अंडर आता है। उसके अलावा एक कैल्शियम इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। कैल्शियम भी आप किडनी फंक्शन टेस्ट में देखते हैं, और अधिकतर जो लोग एडवांस्ड केसेस होते हैं उनमें कैल्शियम की वैल्यू कम होती है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी किडनी फेलियर के केसेस में अधिकतर बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको चेक करना है कि वैल्यू जो होती है 7.2 7.3 इसके नीचे नीचे रहे। एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे हम BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बोलते हैं, और ये बताता है कि आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट कितना है। ये भी विद इन द नॉर्मल लिमिट्स मेंटेन रहना चाहिए। अब ये सारे पैरामीटर्स आपको, जब आप क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट कराते हैं और केएफटी टेस्ट कराते हैं, तो आपको इतनी बातों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, और ये पता होना चाहिए कि मेरे को मुझे किन किन पैरामीटर्स पे ध्यान देना है। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।